हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में सोल्व करेंगे यह है सेट नंबर 64 18/9/2022 शिफ्ट नंबर फर्स्ट। और हम कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं जो आज तक पूछे हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए, टोटल 99 सेट है जीके में। इसी बुक का हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। इससे पहले हमने 63 सेट कवर किए थे। अगर आप ये सारे के सारे सेट्स लगा लेते हो, आपका वो कंटेंट सारा कवर हो जाएगा जो भी रेलवे ने पूछा था, और आने वाले एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यह है सेट नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 1, 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में आयोजित विश्व खेलों में भारत ने निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था? आपको 2024 के फैक्ट याद रखने हैं कुछ, 2024 और 25 के, ना कि ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट है 2024 और 25, आप ध्यान रखेंगे। अगर पूछते हैं 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ पे हुए थे, आपको याद रखना है पेरिस, फ्रांस। आपको ध्यान रखना है कहाँ पे हुए थे, फ्रांस में। भारत ने कितने टोटल पदक जीते हैं, तो आपको याद रखना है दोस्तों 6 पदक जीते हैं। तो पहले पूछा गया क्वेश्चन कि पहली महिला कौन थी जिसने सबसे पहले पदक जीता था, तो वो थी मनु भाकर। मनु भाकर ने जीता है कांस्य पदक शूटिंग में, 10 मीटर में जीता है इन्होंने, कह सकते हैं निशानेबाजी में, ठीक है। और नीरज चोपड़ा ने जीता था भाला फेंक से संबंधित आपको पता ही होगा, ज्वेलिन थ्रो, नीरज चोपड़ा। इन्होंने जीता था रजत पदक। रजत पदक एक ही जीता है नीरज चोपड़ा ने, उसके अलावा इन्होंने जीता कांस्य पदक मनु भाकर ने। और इसके अलावा 4 कांस्य पदक और जीते गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। और आयोजन कहाँ पे हुआ था, फ्रांस में। एक नया गेम ऐड किया गया था इसमें, ब्रेकिंग या ब्रेक डांसिंग। ब्रेक डांसिंग को इसमें एक नए खेल की तरह ऐड किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो शुभंकर है, ये आपको याद रखना है, शुभंकर है फ्रीजेस। फ्रीजेस क्या है, फ्रीजेस है ओलंपिक और पैरालंपिक के ऐसे शुभंकर हैं जो फ्रांस के स्वतंत्रता और गणतंत्र के समृद्ध इतिहास को दर्शाते हैं, ये वर्ड, ये आपको ध्यान रखना है। इसी को अगर क्रम में आता है मस्कट, मस्कट इसी का नाम होता है, ठीक है, मस्कट भी इसका नाम होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर ऑप्शन में मस्कट है तो फिर आपको मस्कट लगाना है इससे पहले। 2025 में आप याद रखेंगे दोस्तों, जो 13वां 30th एडिशन आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप, इसका आयोजन भारत में होगा। कहाँ पे होगा, भारत में होगा। ध्यान रखेंगे इसका आयोजन 30 सितंबर से लेके नवंबर 2 नवंबर तक। खेलो इंडिया यूथ गेम्स पूछ सकता है 2025 कहाँ पे हुए हैं, ये आपको याद रखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 कहाँ पे हुए हैं, बिहार में हुए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहली बार इनका आयोजन बिहार में किया गया है, इसलिए पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, तीरंदाजी। 2022 में संयुक्त राज्य 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में आयोजित विश्व खेलों में भारत ने निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था, तीरंदाजी में। लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या आपको ध्यान रखना है, 2024 ओलंपिक, उसके अलावा जो राष्ट्रीय खेल है बिहार में हुए हैं वो याद रखना आपको। जो 2025 में आपको याद रखना है वुमेन्स का जो 13वां एडिशन होगा वुमेन्स वर्ल्ड कप का, वो भारत में भारत और श्रीलंका मिलकर करेंगे उसका आयोजन। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है, डब्ल्यूटीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अब की बार किसने जीती है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार जीती है। दक्षिण अफ्रीका मतलब कि इसको हिंदी में बोल सकते हो साउथ अफ्रीका। किसको हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया इन्होंने, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, बाइबल में कितने नियम टेस्टामेंट्स हैं? बाइबल में ध्यान रखेंगे आप, 2 टेस्टामेंट होते हैं, एक होता है द ओल्ड टेस्टामेंट एंड द न्यू टेस्टामेंट। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3, परम गंगा वर्ष 2022 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत डैश में स्थापित मेड इन इंडिया पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये है आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की में स्थापित मेड इन इंडिया पेटा पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर है। पेस्टा नहीं है दोस्तों, पेटा स्केल क्या है, सॉरी, माफी चाहूंगा आपसे, क्या है, पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4।
क्वेश्चन नंबर 4, बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, जो सूक्ष्म वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है? तो इसका हेडक्वार्टर है, इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता में 3 अगस्त 1995 में, और इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है, राइट आंसर होगा कोलकाता में। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत किया जा सकता है? सार्वजनिक क्षेत्र में आएगी इनमें से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। HAL बोलते हैं इसको, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। स्थापना कब हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, 23 दिसंबर 1940 में। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस देश ने फरवरी 2021 में सैन्य तख्तापलट का सामना किया? राइट आंसर होगा, ये किया था म्यांमार में। किसने? म्यांमार ने। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 2020-21 के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा जारी अंतरिम कोयला सांख्यिकी के अनुसार 2020-21 में देश में नॉन कोकिंग कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक निम्न में से कौन सा राज्य था? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, छत्तीसगढ़। ठीक है, अगर पूछता है 2025 में, फिर भी छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 8, नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, किस विकल्प में एल्डरमैन की सही परिभाषा दी गई है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ध्यान रखना है, निगम के मनोनीत सदस्य। नॉमिनेटेड मेंबर्स को क्या कहा जाता है? एल्डरमैन। निगम के मनोनीत सदस्य को बोला जाता है एल्डरमैन। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान के 73वें संशोधन में ग्राम सभा के अनिवार्य निर्माण का प्रावधान किया गया है। ग्राम सभा किससे बनी होती है? तो आपको ध्यान रखना है, ग्राम सभा बनी होती है ऑप्शन 4, पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत वयस्क सदस्यों से। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने डोपिंग रोधी विधेयक 2022 प्रस्तुत किया, जिसे 3 अगस्त 2022 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था? राइट आंसर होगा, ये है ऑप्शन सेकंड, किसने? युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में निवर्तन मानसून का मौसम इनमें से किन महीनों में होता है? भारत में निवर्तन मानसून का मौसम इनमें से किन महीनों में होता है? आपको ध्यान रखना है, ये होता है मध्य दिसंबर से फरवरी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 12, मलमल निम्न में से किसकी एक बेहतरीन किस्म है? मलमल की किस्म है, आपको ध्यान रखना है, ये किस्म है ऑप्शन थर्ड, मसलिन की। मसलिन क्या है? मसलिन इज ए टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल विच हैड इट्स ओरिजिन इन बंगाल, जिसकी शुरुआत कहां से हुई थी? बंगाल से। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा त्योहार मुख्यतः वाराणसी में गंगा नदी के घाट पर दिवाली के 15 दिन बाद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? इस त्योहार का नाम है, राइट आंसर होगा, ध्यान रखना है, ऑप्शन 4, देव दीपावली। क्वेश्चन नंबर 14, दक्षिण भारत की पेन्ना नदी निम्न में से किस पहाड़ी से निकलती है? दक्षिण भारत की पेन्ना नदी निम्न में से किस पहाड़ी से निकलती है? आपको ध्यान रखना है, ये निकलती है ऑप्शन फर्स्ट, नंदी पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, नंदी पहाड़ी। कहाँ पे है? कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 15, निजता का अधिकार जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस KS पुट्टस्वामी सेवानिवृत्त बनाम 2017 भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी थी, मुख्यतः रूप से भारतीय संविधान के डैश से संबंधित है? तो ये आता है भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में, अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 16, अगस्त 2021 में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री द्वारा
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? राइट आंसर होगा ये है पोर्टल का नाम ई श्रम पोर्टल। अगर पूछे वर्तमान में श्रम मंत्री, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनका नाम है डॉक्टर मनसुख मांडविया। डॉक्टर मनसुख मंडाविया मांडविया। क्वेश्चन नंबर 17, 31 मार्च 2022 तक इनमें से कौन 2 बार आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी? तो इस महिला का नाम है दोस्तों मोस्ट फेमस स्मृति मंदाना। ओपनिंग करती है बेंगलुरु जो डब्ल्यूपीएल है, वुमेन आईपीएल है, ठीक है, जो वुमेन का प्रीमियर लीग है, वुमेन प्रीमियर लीग मतलब डब्ल्यूपीएल, इसमें आरसीबी की कैप्टन है ये, ठीक है, और भारत की क्रिकेट टीम में ओपनिंग करती है। नाम क्या है? स्मृति मंदाना। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18, जुलाई 2021 में टीम इंडिया 2021 ने रीजे रीजेन रोन इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर आईएसईएफ में 10 ग्रैंड अवार्ड और 8 विशेष पुरस्कार जीते थे। राइट आंसर होगा इसका ये जीते थे ऑप्शन सेकंड 9। कितने जीते थे? 9 में 9 ग्रैंड अवार्ड और 8 विशेष पुरस्कार जीते थे। इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर बता दिया आपको बस। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस वर्ष राजभाषा अधिनियम अधिनियमित हुआ था? राजभाषा अधिनियम कब कहता है, कब अधिनियमित मतलब कि इनेक्टेड हुआ था? राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, सॉरी ऑप्शन फर्स्ट 1963 में। कब हुआ था? द ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1963, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, स्टेट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने डैश से भारत में श्रेणीबद्ध तरीके से यूपीआई भुगतान सेवा शुरू की थी? तो इन्होंने की थी, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट नवंबर 6 नवंबर 2020 से। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।